Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Tahir Mahmood Rao. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 13 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लेक्चर 13। तो आज जो हमने टॉपिक कवर करना है इस लेक्चर में, उस टॉपिक का नाम है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को कवर किया और साथ में हमने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए। तो अब होता क्या है, होता ये है कि जब हमारी प्रोडक्ट बनती है तो प्रोडक्ट तो उतनी बनेगी ना जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा। तो आफ्टर दैट जो चीज़ बच जाती है उसे बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो आज के टॉपिक में हमें यही देखना है कि एक्सेस रिएजेंट है क्या और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो एक्सेस रिएजेंट की अमाउंट बच जाएगी वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम पढ़ेंगे सैम्पल प्रॉब्लम 4.19। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो उसमें एक्सेस रिएजेंट होता क्या है, ये आप सब बच्चों को पता है। केमिकल रिएक्शन में ऐसे रिएक्टेंट्स जो बच जाते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट्स या एक्सेस रिएजेंट्स। तो देखें जी डेफिनेशन, द रिएक्टेंट्स विच आर इन लार्जर अमाउंट, वो वाले रिएक्टेंट्स जो ज़्यादा मिकदार में होते हैं, एंड रिमेन्स अनरिएक्टेड, और वो अनरिएक्टेड रह जाते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के एंड होने पर, आर कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट या रिएजेंट्स, एक हो तो रिएजेंट, ज़्यादा हो तो रिएजेंट्स। तो ये डेफिनेशन आप याद करेंगे। अब से शॉर्ट क्वेश्चन में ना आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, शॉर्ट में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है लिमिटिंग रिएक्टेंट की और साथ में एक्सेस रिएजेंट, ये दोनों डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इसमें एग्जांपल देखें, 2H2 plus O2 gives you 2H2O। तो इसमें देखें अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग 2 मोल ऑफ वाटर। ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हमें इंफॉर्मेशन देनी मोल के लिहाज से। मैथ के लिहाज से अगर बात करें तो हम कहेंगे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर, मैथ्स के लिहाज से। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन अब एग्जांपल में हमें कह रहे हैं कि फर्स्ट करो हम आपको 2 मोल हाइड्रोजन दे दें और 2 मोल ही दे दें ऑक्सीजन। तो अब कौन एक्सेस रिएजेंट है और कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो उसमें देखें अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल ऑक्सीजन जुड़ता है और आपका 2 मोल वाटर बनता है। तो अगर 2 मोल ही आपके पास है हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन के मोल आपने ज़्यादा कर दिए, डबल कर दिए, एक था यहाँ मोल यहाँ 2 कर दिए, तो जाहिर बात है ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑक्सीजन ज़्यादा है, जब ये रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन बाकी बच जाएगा, हाइड्रोजन सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन जाहिर बात है नज़र आ रहा है क्लियरली, ये पहले ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। तो ये स्टूडेंट एग्जांपल थी हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने सैंपल प्रॉब्लम की तरफ। तो सैंपल प्रॉब्लम 4.19, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, वो कह रहा है नेचुरल गैस कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ मीथेन। जो नेचुरल गैस होती है ना, जो सुई गैस, हम पाकिस्तान में जिसको सुई गैस बोल रहे होते हैं, तो सुई गैस को असल में नेचुरल गैस कहते हैं। तो नेचुरल गैस में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होती है मीथेन गैस। ठीक है, 85 to 95% जो हमारी नेचुरल गैस है उसमें मीथेन होता है। तो मीथेन का मेजर कंपोनेंट। तो अब वो क्या कह रहे हैं, द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन, अगर हम मीथेन को कंप्लीटली बर्न करें, कंप्लीट कंबस्शन का मतलब होता है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप किसी चीज़ को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम कंप्लीट कंबस्शन। तो क्या है कि कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन गिव्स CO2 एंड H2। ये मीथेन है जी, मीथेन को आप कंप्लीट कंबस्शन करें, ठीक हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं 2O2 CH4 प्लस 2O2। तो एक्सेस में ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है, तो ये रिएक्शन होगा कंबस्शन रिएक्शन। और कंबस्शन रिएक्शन की पहचान क्या होती है, वन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी CO2। तो देखिए एक प्रोडक्ट CO2 बन रही है, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो बर्निंग का रिएक्शन है, इसे हम कंबस्शन बोलेंगे। तो कंबस्शन में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कंबस्शन के लिए, आपकी जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस में हो
अगर आप किसी चीज़ को जला रहे हो, बर्निंग कर रहे हो, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अगर आपकी वन ऑफ द प्रोडक्ट है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कंबस्टन रिएक्शन। तो CO2 प्रोडक्ट है, एक्सेस में ऑक्सीजन है, तो ये कंबस्टन रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, CH4 + 2O2 इग्निशन की हमने, ठीक होगा, क्या बनेगा? CO2 + 2H2। इग्नाइट करना पड़ता है हमें, ऑटोमेटिकली CH4 और O2 का रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, जैसे हम घर में चूल्हा जलाते हैं, जैसे हम चूल्हा ऑन करेंगे, गैस तो बाहर आ रही होती है, हमें आवाज भी आ रही होती है, लेकिन उसका खुद ब खुद तो रिएक्शन नहीं होता ऑक्सीजन के साथ। हमें वहां से माचिस के साथ वहां पे टेम्परेचर देना पड़ता है, इग्निशन करना पड़ता है, तो फिर वो रिएक्शन स्टार्ट होता है। और एक दफा जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो वो रिएक्शन होता रहेगा जब तक गैस खत्म ना हो जाए। तो बाद ये रिएक्शन वही हो रहा है, CH4 + 2O2 इग्निशन हुई, CO2 + H2, ये आपका कंबस्टन रिएक्शन है। अब वो क्या कह रहे हैं? ठीक है, वो कह रहे हैं ए पार्ट, दो पार्ट है। ए पार्ट वो कह रहे हैं हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड, कितना CO2 बनेगा। यानी आपने क्या निकालना है? आपने CO2 हमारी प्रोडक्ट है, CO2 का आपने मैस निकालना। वह तो वाटर प्रोडक्ट है, लेकिन हमने वाटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने में CO2 को देखना है, दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो हमने कैलकुलेशन में CO2 को ही इस्तेमाल करना है, इसी को इन्वॉल्व करना है, इसी का हमने मैस निकालना है। तो CO2 हमारी प्रोडक्ट, इसका मैस फाइंड आउट करना है। तो क्या है? हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 30 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड। कब जी? 30 ग्राम मीथेन है और इसको हमने जोड़ना है किसके साथ? एक्सेस में जो ऑक्सीजन ली हुई है, और कितनी ली हुई है? मैं इसको अब 50 ग्राम यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीजन। तो 50 ग्राम ऑक्सीजन एंड 30 ग्राम मीथेन आपस में जुड़ रहे हैं, तो कितनी प्रोडक्ट का मैस, कितना CO2 का मैस प्रोड्यूस हो। तो ये हमारा ए पार्ट है। अब ए पार्ट में क्या करना है? जाहिर बात है वही जो पहले हमने प्रैक्टिस की है बहुत बार। तो सबसे पहले इसमें देखना है विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, वही 3 स्टेप्स जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट हम देखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट से कितनी प्रोडक्ट बन रही है। तो प्रोडक्ट उतनी ही बनती है जितनी लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा। तो फिर हमने प्रोडक्ट को देख लेना है, प्रोडक्ट कितने मोल लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट के जो वो मोल होते हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहा होता है, उसको फिर हम मैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए पार्ट में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहले देखना है और फिर हमने प्रोडक्ट को देखना है उसका कितना मैस बनता है। और बी पार्ट में हमने देखना है कि आपका हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट आर लेफ्ट। आपका जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बाकी बच जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एक्सेस रिएजेंट कितना बाकी बचेगा। तो ये 2 पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो स्टूडेंट्स ए पार्ट में आपने करना क्या है? वही टेक्निक है जी। 2 आपके पास है जी रिएक्टेंट, तो पहले आप निकालें नंबर ऑफ मोल्स बना लें। दोनों रिएक्टेंट के मैस है, इनको कन्वर्ट करें नंबर ऑफ मोल्स में। तो आप पहले कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैस ओवर मोलर मैस। मैस ऑफ CH4 गिवन है 30 ग्राम, तो ऊपर 30 ग्राम आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और CH4 का मोलर मैस कितना होता है? एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, तो 16 ग्राम पर मोल। तो ये जी आपसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से ग्राम कट जाएगा, पर मोल है ऊपर जाके मोल बन जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.875 मोल। उसके बाद ये नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं। वही फार्मूला हमारे पास मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस कितना दिया है ऑक्सीजन का क्वेश्चन में? 50 ग्राम, तो 50 ऊपर आ जाएगा 50 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब O2 का मोलर मैस, O2 2 ऑक्सीजन है तो ये 32 ग्राम पर मोल। तो इससे आप कैलकुलेट करें तो ये हमारा बनेगा 1.563 मोल। तो ये स्टूडेंट्स हमने दोनों रिएक्टेंट्स के मैसेज को मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है कौन सा जो है ना रिएक्टेंट वो कितनी प्रोडक्ट बना रहा है। तो देख लेते हैं इसको स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्रिकली हम देखते हैं इसको, यानी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिकली
स्टोक्योमेट्रिकली हम कहेंगे, कंपेयर करेंगे पहले आप, हम CH4 को पहले CH4 से देखते हैं कितना प्रोडक्ट बना। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल पहले हम CH4 का मुकाबला करवा देते हैं किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, और प्रोडक्ट हमारी है CO2। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल 1 मोल अगर CH4 हो तो 1 मोल ही क्या बनता है, CO2 का। तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, और हमारे पास कितने मोल है CH4 के, 1.875। तो अगर 1.875 मोल होंगे CH4 के, तो प्रोडक्ट के भी कितने बनेंगे, 1.875 मोल। तो ये जी आपका CH4 इतनी प्रोडक्ट बना रही है, CH4 से कितनी प्रोडक्ट बन रही है, 1.875 मोल CH4 बना रहा है, मीथेन से इतनी प्रोडक्ट बन रही है। अब स्टोक्योमेट्रिकली ही हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन से कितनी प्रोडक्ट बन रही है। तो वही टेक्निक स्टोक्योमेट्रिकली, अब ऑक्सीजन का मुकाबला कराते हैं CO2 के साथ, O2 रेशो CO2। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल 2 मोल O2 हो तो 1 मोल क्या बनता है CO2, सॉरी 2 मोल ऑफ O2 से 1 मोल बनता है CO2 अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल। तो अब हमारे पास किसके मोल है, हमारे पास ऑक्सीजन के मोल हैं, ऑक्सीजन के मोल हैं। ऑक्सीजन के मोल से हमने देखना प्रोडक्ट के कितने मोल बनते हैं। तो ऑक्सीजन वाली साइड पे 1 लाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, यहाँ आप साइड में लिख भी लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, अगर 1 होगा ऑक्सीजन तो 1/2 क्या बनेंगे, हाफ मोल बनेंगे CO2 के। तो ये मोल की बात हो रही है, तो मोल भी आप साथ लिख सकते हैं ये। तो 2 मोल से 1 मोल और 1 मोल ऑक्सीजन से हाफ मोल आपका CO2 बनेगा। अब हमारे पास कितने मोल है, 1.563 मोल है ऑक्सीजन के। तो मल्टीप्लाई दिस ऑन बोथ साइड, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.563 तो वही आ जाएगा 1.563 मोल, और हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1.563 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.7815, 0.7815 मोल। तो स्टूडेंट्स ये देखें बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, ठीक है। ऑक्सीजन ने कितनी प्रोडक्ट बनाई, ऑक्सीजन ने कितनी प्रोडक्ट बनाई, ये ऑक्सीजन ने O2 से जो प्रोडक्ट बनी वो है 0.7815, और हमारी CH4 मीथेन ने कितनी प्रोडक्ट बनाई 1.875। तो किसने कम प्रोडक्ट बनाई, किस रिएक्टेंट ने लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाई, तो उसे नजर आ रहा है आपको ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और CH4 हमारा एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ लिख लें आप, यहाँ आप लिख लें जी O2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड CH4 इज एक्सेस रिएजेंट। ये हमने जी आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद देखना था कितनी प्रोडक्ट बनी O2, CO2 का आपने निकालना है मैस। तो CO2 के मोल हमारे पास आ गए, ये CO2 के मोल हैं जो असल बनेंगी, इतनी प्रोडक्ट बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहा है। तो O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, उतने ही प्रोडक्ट, उतने ही मोल बनेंगे प्रोडक्ट के जो O2 बना रहा है, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये मोल है हमारे पास प्रोडक्ट के। तो मोल को मैस में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है, तो कर लें जी आप मैस ऑफ CO2, मैस ऑफ CO2 के नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं CO2 के 0.7815 और मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस ऑफ CO2 ऑल यू नो 44। ठीक है, यहाँ पे मोल आएगा, यहाँ पे यूनिट आएगा ग्राम पर मोल, तो मोल से पर मोल कट जाएगा, ग्राम बच जाएगा यूनिट। तो इसे सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 34.39 ग्राम्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये हमारा ए पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। ए पार्ट कंप्लीट हो गया। ए पार्ट में हमने देख लिया लिमिटिंग रिएक्टेंट को और हमने प्रोडक्ट का
मैस कैलकुलेट कर लिया। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी पार्ट देखेंगे गौर से, बी पार्ट देखिए आप सब बच्चे। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट आर लेफ्ट अनरिएक्टेड, कितना एक्सेस रिएजेंट बाकी बच जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यानी वो क्या है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जाहिर बात है रिएक्शन जब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा रिएक्शन, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाए। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट तो खत्म हो गया, बचा क्या, एक्सेस रिएजेंट। तो कितना एक्सेस रिएजेंट बच जाएगा, ये है बी पार्ट। तो चलते हैं बी पार्ट की तरफ। अब बी पार्ट में हमने क्या करना है, अब दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करते हैं। हमारा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है O2, ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है CH4। अब आपस में इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों का मुकाबला करवाना है। अब प्रोडक्ट नहीं देखना, हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं जी। अब दोबारा वही बात, स्टोइकियोमेट्रिकली यानी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्रिकली अगर हम कंपेयर करें CH4 को किसके साथ कंपेयर करना है, O2 के साथ। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हमारे पास 1 मोल हो CH4 का, तो उससे हमारे पास 2 मोल बनते हैं किसके, O2 के। अब हमारा O2 अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने ये देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो मोल थे उसके साथ, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल है उसके साथ एक्सेस रिएजेंट कितने मोल इस्तेमाल हुए। पहले तो हम ये देखें ना इस्तेमाल हुए वो पहले कैलकुलेट कर लें, फिर टोटल में से जो इस्तेमाल हुए वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो मोल्स आ जाएंगे एक्सेस रिएजेंट के जो रिएक्ट नहीं किए। यानी अब देखें O2 क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट, CH4 क्या एक्सेस रिएजेंट। तो अब इस कंपैरिजन में, इस रेशो और कंपैरिजन में हम जानना ये चाहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं उनके साथ, उसके साथ कितने मोल प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट नहीं सॉरी, कितने मोल एक्सेस रिएजेंट के इस्तेमाल हो। तो देखिए जी, अगर 1 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल CH4 के साथ, 1 मोल CH4 के 2 मोल यूज होते हैं O2 के। अब हमने O2 से O2 को देखना, तो 1 होंगे तो इसका कितना हाफ। अगर 1 मोल O2 हो तो हाफ मोल CH4 इसका यूज होता है। अब हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, यानी हमारे पास कितने मोल था लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो स्वयं देखें आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है, तो इससे कितने मोल है टोटल 1.563। तो अब हमें ये देखना है कि 1.563 लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल है, इन इतने मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ कितने मोल एक्सेस रिएजेंट इस्तेमाल हो। तो मल्टीप्लाई दिस मोल ऑन बोथ साइड, तो इन मोल्स को दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, यही आ जाएगा 1.563 मोल। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट के इतने मोल हैं तो इसके साथ एक्सेस रिएजेंट कितने मोल इस्तेमाल हुए, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1.563। तो इसको आप कैलकुलेट करें, 1.563, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स आएगा 0.7815, 0.7815। तो ये है हमारे पास, ये मोल, इतने मोल जो है एक्सेस रिएजेंट, इतने मोल इस्तेमाल हुआ है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो टोटल मोल्स है, जाहिर बात है वो तो पहले खत्म हो गया, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के टोटल मोल्स हैं, इन मोल के साथ एक्सेस रिएजेंट के इतने मोल इस्तेमाल हो। तो ये हमने कैलकुलेट किया, तो इसको हमने देख लिया। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास टोटल मोल कितने हैं एक्सेस रिएजेंट के, इतना एक्सेस रिएजेंट इस्तेमाल हुआ है, ये एक्सेस रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ इतने मोल यूज हुए हैं, इतने मोल इस्तेमाल हुए हैं एक्सेस रिएजेंट के लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ। अब टोटल कितने थे हमारे पास एक्सेस रिएजेंट, टोटल मोल्स कितने थे। हाँ जी, गौर से देखें, शुरू में हमने कैलकुलेट किए टोटल मोल, ये टोटल मोल है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास टोटल मोल्स है, ये किसके एक्सेस रिएजेंट के टोटल मोल्स है 1.875, और इतने मोल इस्तेमाल हुआ एक्सेस रिएजेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ। तो बाकी कितना बचा, तो जाहिर बात है टोटल में से जो इस्तेमाल है वो निकाल। तो आप यहाँ कहेंगे, आप यहाँ लिखे नंबर ऑफ मोल्स,
इसको मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, तो जगह ज़्यादा ले लेते हैं। तो आप देखें जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट कौन है, CH4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 अनरिएक्टेड, जो अनरिएक्टेड रहे तो वो कैसे बात आएगा, टोटल में से यूज निकाल दो। तो टोटल कितने हैं जी, 1.875 माइनस 0.7815, तो कितने अनरिएक्टेड मोल्स आएंगे जी हमारे पास, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आवर आंसर विल बी 1.0935 मोल। तो ये वो मोल है जी जो आपके बाकी बच गए। ठीक हो गया, इतने मोल जो है CH4 अनरिएक्टेड रहा। तो ये मोल है अनरिएक्टेड, इसको मैस में कन्वर्ट कर लें। तो मैस का आपको पता ही है फार्मूला, मैस का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1.0935 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस कितना है जी आपके पास, मोलर मैस ऑफ CH4 16। तो ये आपके आंसर आएगा जी 17.5 ग्राम। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 17.5 ग्राम इतना मैस जो है एक्सेस रिएजेंट का बाकी बच जाएगा, अनरिएक्टेड रहेगा। तो स्टूडेंट बी पार्ट है, बी पार्ट में बड़ा गौर करना है आपने, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है ये। तो ये स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया सैंपल प्रॉब्लम 4.19। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसको प्रैक्टिस करें, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है आपसे ये न्यूमेरिकल। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।